6 अरब रुपए इन्होंने वादा किया था ना इसको अदा करने का, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। 6 अरब रुपए लास्ट जो हमारी 6 महीने पहले मीटिंग हुई है, हमारे साबिक एमडी गुलाम आरिफ के साथ गई हमारी टीम डेलीगेशन, उनसे पूरी बात हुई, सेटलमेंट हुआ, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद थे। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं विफाकी, वो 1 माह के अंदर अंदर वाटर बोर्ड को ये पेमेंट्स करेंगे और वाटर बोर्ड पाबंद होगा ये पेमेंट केएससी को करने को, ठीक है। उसके बाद जवाज नहीं बनता कि ये हमारी बिजली डिस्कनेक्ट करें और ये स्लाइड चलाएंगे 6 अरब 80 करोड़ रुपए अदा करें। पहली बात तो 6 अरब 80 करोड़ रुपए जायज ही नहीं है, गलत क्लेम करते हैं। ये हमारे साथ टेबल पे बैठे रिकंसाइल करें, लेकिन ये कोई भी तरीका नहीं है कि लाइन उठा के डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे बताएं 96 बिलियन जो है इनके डिफॉल्टर्स हैं इस कराची शहर में, आपने एक भी कोई डिस्कनेक्शन का सुना किसी डिपार्टमेंट का सिवाय वाटर बोर्ड के? जबकि ये जानते हैं कि वाटर बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। बिजली के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लाइट इज लाइफ। मेरी बात सुने, बिजली के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर भी नहीं रह सकता। आजकल अवाम वैसी अजियत का शिकार है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। उस पे प्लस आप देखें, अमजद कियानी साहब थे इनके COMD जो भी थे, उनके पास हमारा डेलीगेशन गया। मैंने उनके सामने एक लिस्ट रखी कि ये हमारे वो पंपिंग स्टेशन है जिनका टर्न 1 हफ्ते बाद आता है। अगर यहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग हो जाए तो इस एरिया को पानी 13 दिन बाद मिलेगा, 2 हफ्ते बाद मिलेगा। तो काइंडली हमारे जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं उनको आप एग्जाम कर दें लोड शेडिंग से। कितनी तादाद है वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन? देखिए तकरीबन हमारे अगर छोटे बड़े मिलाएं तो 200 से ज्यादा पंपिंग स्टेशन हैं, जिसमें मेजर हमारे हैं 10-12 और बाकी हमारे इलाकाई टाउन वाइज इस तरह हैं। अब देखें, आप इस चीज को कंसीडर करें कि जो लोअर मिडिल क्लास है बिल्कुल, जिसका अंडरग्राउंड टैंक भी नहीं है, 60 गज का घर है, 30 गज का घर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का टैंक रखा हुआ है, अगर उसका टर्न 1-2 दिन बाद आ रहा है या 3 दिन बाद आ रहा है, उस टर्न पे अगर लोड शेडिंग हो जाए, मेरी इस पॉइंट को लीजिएगा, अगर लोड शेडिंग हो जाए तो उसको 1 हफ्ते बाद पानी मिलेगा, तो उसका तो टैंक खाली हो जाएगा, वो तो रोड पर आएगा ना। तो अवाम एक तो लोड शेडिंग की वजह से अजियत का शिकार है और दूसरे फिर पानी की भी मुतासिर। तो ये बताएं कि अगर आप लोग केएससी को जो वाजिबुल अदा आप लोगों के बिल्स हैं अगर वो अदा नहीं करते हैं तो मजीद कितने कनेक्शन मुनक़ता कर देगी केएससी? आप देखें, हम तो केएससी को ये कहते हैं कि डिसेंट तरीका अपनाएं, टेबल टॉक करें, बैठें, रिकंसाइल करें, जो आपके बिल हैं वो हम पे करने के लिए तैयार हैं, जो जायज़ बिल हैं। आप अगर GST भी वसूल कर रहे हैं हमसे, सरचार्ज भी लगा रहे हैं, 56, ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, 56 इस वक्त कराची के ऐसे पंपिंग स्टेशन है जिसपे इन्होंने एवरेज बिलिंग की है। एवरेज बिलिंग का आप खुद कर लें, पूरे शहर में आप मीडिया वाले जानते हैं कि शहर में कितनी लोड शेडिंग चल रही है। हमारा कोई पंपिंग स्टेशन भी एग्जाम्पटिंग है शहरों का, तो उसके अंदर जो लोड शेडिंग हो रही है, हमारे जो जनरेटर यूज कर रहे हैं वो तो प्रेशर, वो अखराजात हम एक्सपेंसिव खुद बेयर कर रहे हैं, उसका बिल ये पूरा पे दे रहे हैं एवरेज। तो 56 बिल तो इनके इसी महीने के एवरेज बिलिंग है। तो जो आप लोग जनरेटर के थ्रू इसको चला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर जो ये पंपिंग स्टेशंस हैं ये भी बंद हो जाएंगे तो फिर किस तरह पानी सप्लाई होगा? देखिए, हमने अपने नामसाइब हालात के बावजूद हमने बहुत कोशिश की और सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जिस तरीके से उन एरियाज को टारगेट करने के लिए कहा जहां 14 दिन बाद टर्न आता है, और वो हमने अपने महदूद रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमने वहाँ पे जनरेटर इंस्टॉल किए हैं, लेकिन हमारी रिसोर्सेज इतनी नहीं है कि हम पूरे शहर पे जो है वो जनरेटर इंस्टॉल कर दें। ग्रेजुअली हम कर रहे हैं। जर्मन पंपिंग स्कूल है, अभी कुछ अर्से पहले सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इफ्तिताह किए सारे के सारे जनरेटर्स का, साथ हमने बड़े जनरेटर्स लगाए हैं, लेकिन कोई जनरेटर भी 1 करोड़ से कम का नहीं है। तो हम ये अपने नामसाइब हालात के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया हमने, और यकीनी तौर पे जब तक हमें गवर्नमेंट, देखें सिंपल सी बात है, आप हमारी बिजली अगर डिस्कनेक्ट करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे, तो हमारे पास भी जवाज है, हम भी केएससी का पानी बंद कर सकते हैं। 33 करोड़ रुपए उनके ऊपर ड्यूज निकलते हैं हमारे। तो जो मार्च का बिल था वो क्यों नहीं अदा किया वाटर बोर्ड ने? देखिए, मार्च का बिल इसलिए अदा नहीं किया, ये बात पब्लिक को नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और पब्लिक को पता चलना चाहिए।
لاسٹ میٹنگ ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوئی, پولیس ڈپارٹمنٹ میں, اور ایگری کیا گیا کہ 22 کروڑ روپے ہم آپ کو دیں گے, وہ آپ KSC کو پے کر دیجیے گا. اس لیے اس مہینے ہم نے 10 کروڑ نہیں دیا آپ کو. جب ہماری 6 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی وہاں پر, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے گی 6 ارب روپے, تو ہم KSC کو ادا کریں گے. 6 مہینے تک ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی آج تک. آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ ہم فالو اپ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہمارے MD لگے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی چل رہے ہیں. اس دوران ہم 300 ملین ان کو ادا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہر منتھ ہم 10 کروڑ روپے دے رہے تھے. لیکن اگر آپ دھمکی دیں گے, آپ ڈیگریڈ کریں گے, اس طرح ڈسکنیکٹ کریں گے ہماری لائٹس, تو ہمارے پاس بھی اختیارات موجود ہیں, اور یہاں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو پانی ہمارا ہی جا رہا ہے. ہم مجبوراً پھر ہم کو بھی ڈسکنیکشن پہ جانا پڑے گا, جو ڈپارٹمنٹس ہمارے ڈیوز یہ بتائیں کہ چلیں KSC جو آپ کی بجلی منقطع کر رہی ہے آپ کے دفاتر کی کو, مطلب بند نہ کرے, اس کے لیے کیا صوبائی حکومت کا کیا کردار رہا ہے؟ کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں, صوبائی حکومت ٹوٹل اگر ہمارا نکالیں تو ہمارا 8 ارب روپے ٹوٹل نکلتے ہیں وفاق اور صوبائی اس میں, اور اگر صنعتیوں اور اس میں جائے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے, آپ جس طرح پہلا آپ نے سوال پوچھا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ اس کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا کریں. ہم نے تمام ڈائریکٹرز کو جو ہے OSD بنا دیا, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈائریکٹرز بنائے, ان کو فل فلیج اختیارات دیے ہیں. 5 زون بنا دیے, انڈسٹری زون, اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ سے ڈائریکٹر لگا دیا ہم نے. اور انشاءاللہ العزیز ہم عنقریب اس چیزوں سے باہر آ جائیں گے. لیکن جو ڈیوز دیکھیں, آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر چلا رہے ہیں اور پبلک اگر اس کا دیکھیں, سمپل سی میں بات بتاؤں, 30 ارب روپے جب ہم نے انویسٹ کر دیے اور لگا دیے, سارے پرابلم سالو کر دیے, 60 سالوں کے مسائل حل کیے, پچھلے 60 سالوں کے اور اگلے 60 سالوں کے. ہماری جو پائپ لائن اس وقت ہم بچھا رہے ہیں, پولی ایتھلین اور GRP, یہ 50 سال اس کی لائیو ہے جو ہم کر رہے ہیں کام. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم 120 گز کے گھر سے اس وقت 70 روپے پر منتھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 98 سے اب تک KSC نے کتنی دفعہ اپنا ٹیرف ریوائز کر دیا؟ واٹر بورڈ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا. اس دفعہ 9% بڑھایا ہے. 9% کا آئیڈیا لگا لیں آپ کتنا بڑھا, 9 روپے بھی نہیں بڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے, 70 روپے پہ. لیکن ہمارے یہ ہے کہ بچے کو شام کو کٹ کیٹ تو کھلا دیتے ہیں 60 روپے کی, لیکن 70 روپے کا بل نہیں بھرتے واٹر بورڈ کا. اور جب تک عوام کو یہ اویئرنیس نہیں ہوگی, جب تک وہ پے نہیں کرے گی, تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے.